ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा न्यू इंडिया की, नए भारत की नई तस्वीर की। आपके सामने मैं दो झलकियां पेश करना चाहूंगा। एक जय हिंद की, भारत के लिए गर्व की बात। हमारे शुभांशु शुक्ला, भारतीय, वो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। कंधे पर तिरंगा लगाए हुए। दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती दिख रही है। यह तस्वीर उसकी एक मानगी है। 41 साल बाद ऐसा हुआ और 40 साल के हैं शुभांशु शुक्ला, और हमें इस बात पर गर्व होना ही चाहिए। सीना चौड़ा होता है ये तस्वीरें देखकर, लेकिन साथ ही दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक कथावाचक है और इसका सर मुंडवा दिया गया, उस तरह फेर दिया। गांव में, उत्तर प्रदेश के इटावा के एक गांव में कथावाचक पहुंचे थे, भागवत कथा करनी थी। पता लगा, अरे ये तो यादव हैं, ये तो ब्राह्मण है ही नहीं। तो सिर पर उस तरह तो फिरवा ही दिया गया, नाक भी रगड़वाई गई। जूतों को सर पे रख के नाक रगड़वाई गई, क्योंकि आरोप यह लगा कि यह कथावाचक, जिस व्यक्ति ने न्योता दिया था, उसकी महिला के, उसकी पत्नी के साथ, घर की महिला के साथ बदसलूकी की गई, तो नाक रगड़वाया गया। पर पलटकर आरोप यह भी लग रहा है कि पेशाब भी फेंका गया इन पर। अब यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कथावाचक एक यादव नहीं हो सकता। सूत उवाच, सूत कहते हैं। सत्यनारायण की जो आप पूजा करते हैं, स्कंद पुराण जो है, 18 पुराणों में से 10 पुराण दरअसल सबसे पहले सूत जी ने सुनाए, और वो तो निचली जाति के हैं। वो कर्ण याद है आपको, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था। पर क्या यह जाति जानबूझकर लाई जा रही है? इसे राजनीतिक जंग में तब्दील कर रहे हैं अखिलेश यादव। सम्मानित भी करते दिखाई दिए इस कथावाचक को कि 16 साल पुरानी चोटी काट दी यहां पर। यह हमारी समाज की कड़वी हकीकत है। यह कोरी राजनीति हो रही है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आधुनिकीकरण की बातें होती हैं, लेकिन जात हमें क्या पीछे खींच ले जाती है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे, एक तरफ तो हम, यानी कि हम भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा रहे हैं। इतिहास रचा गया है। 41 साल बाद एक बार फिर एक भारतीय अंतरिक्ष में है। और दूसरी तरफ जमीन पर हम जाति के नाम पर जूत बजा रहे हैं। थोड़ी हल्की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर यह जरूरी भी हो जाता है। क्या यही कड़वी हकीकत है न्यू इंडिया की? 5 दिन पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश के इटावा के दानरपुर गांव में एक शख्स हैं, पप्पू बाबा, यजमान की भूमिका में आए। इन्होंने 21 से 27 जून के बीच भागवत कथा की बुकिंग कराई। तो कथावाचक बुलाए और पहुंच गए वहां पर। मुकुटमणि, अब इनके दो नाम हैं, वो कहानी भी बताऊंगा, और साथ में उनके सहायक संत कुमार। तो कलश पूजन हुआ 21 जून को, और फिर भोजन का वक्त आया। तो भोजन परोसते हुए पूछा गया कि जी आपकी जाति क्या है? तो ये मुकुटमणि ने बताया कि भाई हम तो यादव हैं। अब यहां पर
हल्ला कट गया, पिटाई हो गई शुरू, सिर मुंडवा दिया गया। यजमान बनी महिला के पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई, लोगों के जूतों पर सर रखकर माफी मंगवाई गई, हारमोनियम ढोलक तोड़ दिया गया और फिर बेइज्जत करके गांव से भगा दिया गया। अभी ये एक पहलू है, पूरी कहानी को समझिएगा। ये वीडियो 23 तारीख को, मामला था 21 का, 23 तारीख को वीडियो वायरल हुआ और फिर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अब यहां पर नाम बताना भी जरूरी है। आशीष तिवारी, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी उम्र पर गौर कीजिएगा, 21 साल उम्र। उत्तम कुमार अवस्थी 19 साल, निक्की अवस्थी 30 साल, मनु दुबे 24 साल। सभी युवा, 30 मतलब सबसे ज्यादा उम्र वाला शख्स 30 साल का, बाकी 19 साल का उत्तम कुमार अवस्थी भी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है मारपीट के इन आरोपों के चलते। अब गांव देहात में जो लोग रहते हैं, कथावाचक को बुला रहे हैं, कोई भागवत कथा हो रही है, वो तो बड़े बूढ़े करवाते हैं, और कोई ऐतराज भी होगा तो वो दर्ज कराएंगे। यहां पर युवा वो जाति के इस चंगुल में और धर्म में कैसे फंसे हुए हैं, ये आज के नए इंडिया की, उभरते भारत की एक नई तस्वीर भी है क्या? अभी आप में से कुछ लोगों को गुस्सा भी आने लगा होगा कि ये एक तरफा बात हो रही है। अब मैं दूसरा पक्ष भी सुनाता हूं आपको। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब आरोप यह भी लग रहा है कि ये जी मुकुटमणि यादव जो है, इसके पास तो 2-2 आधार कार्ड हैं। हमने तो जब दबाव देकर पूछा, पहले तो इसने बताया कि मेरा नाम तो मुकुटमणि अग्निहोत्री है, पर हमने फिर पूछा तो इसने माना कि मेरा नाम मुकुटमणि यादव है। तो आपे से बाहर हो गए, मतलब फर्जीवाड़ा कर रहा था, या दरअसल ब्राह्मण बताकर कथावाचक के रूप में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई यादव कथावाचक नहीं हो सकता, क्या यह कहा जा रहा है? इस बात पर आपत्ति थी। फिर यह कहना कि यजमान की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अभी तो कहा जा रहा था खाना परोसा जा रहा है, तो उस वक्त 2 शख्स, उनकी इतनी हिम्मत हो सकती है, वो किसी और के गांव में उनके बुलावे पर गए हैं और वहां पर यजमान की धर्मपत्नी के साथ वो दुर्व्यवहार कर दे, बदसलूकी कर दे, यौन शोषण करने की कोशिश करें, या ये आफ्टर थॉट है? पर यहां फर्जीवाड़ा तो किया है मुकुटमणि ने। 2-2 आधार कार्ड तो हैं, जो हम आपके सामने तस्वीरें दोनों की ही आपको दिखा रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा में पुलिस को कार्रवाई मुकुटमणि पर करनी चाहिए थी, और कार्रवाई बाकी ये जो 4 युवा हैं, भाई आप कौन होते हैं? और ब्राह्मण को ही हक है क्या? हमारी जो परंपराएं हैं वो क्या कहती हैं? जब भी सत्यनारायण कथा, वो आजकल हर घर में होने लगी है, सत्यनारायण कथा जब सुनाई जा रही होती है तो हमेशा वहां पर जो भी कथावाचक होगा वो कहेगा सूत उवाच, यानी कि सूत जी कहते हैं। और ये सिर्फ सत्यनारायण कथा ही नहीं सुनाते हैं सूत जी, उनको तो श्रेय दिया जाता है कि भाई उन्होंने पूरा का पूरा स्कंद पुराण भी पढ़ाया, सुनाया, और 18 जो पुराण हैं उनमें से 10 सुनाई थी, उनकी तफसील बताई थी सूत जी ने। पर सूत जी तो निचली जाति के हैं, जैसे कर्ण हुआ करते थे, उनका प्रतिकार किया गया, उनका अपमान किया गया। तो यहां पर जो परंपरा नहीं है वो परंपरा क्यों नहीं भाई जा रही है? कबीरदास की बात हो, रविदास की बात हो, हमारा तो बहुत लंबा इतिहास है।
पर अब इसमें राजनीति आ गई, धर्म से आगे चला गया मामला। अखिलेश यादव वो समर्थन में आकर खड़े हो गए मुकुटमणि के। क्या इसलिए खड़े हो गए कि वो यादव है? और वो कहने लगे देखिए पीडीए के साथ क्या होता है, यही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कुंभ पर झूठ बोल सकते हैं, मृतकों का आंकड़ा छुपा सकते हैं, वो सरकार कुछ भी कर सकती है। 16 साल पुरानी चोटी काट दी मुकुटमणि यादव की, और यहां तक बोल दिया कि इस घटना का ट्रंप को पता लगा तो क्या होगा। और फिर 24 तारीख को मुकुटमणि और संत कुमार को लखनऊ बुला लिया, सम्मानित किया, ढोलक हारमोनियम गिफ्ट दिए, 51 हजार रुपए भी दे दिए। तो क्या ये पूरा एक तमाशा बना दिया? और यादव और दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश देखिए। हम तो पिछड़े हैं, हम दलित हैं, इन पर सरकार लगातार प्रहार करती है। तेजस्वी यादव ने भी सुर में सुर मिलाया, रिश्तेदारी भी है। पिछड़े को हक नहीं है, सिर्फ एक जाति के लोग ही कथावाचक क्यों हो जाते हैं या हो सकते हैं। अगर बिहार में ऐसा कोई करेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं। वो अपनी राजनीति चमकाने लगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं जो भी व्यासपीठ पर बैठा हो उसे ही कथावाचक माना जाता है। अखिलेश यादव जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है। पर ये जाति की ठेकेदारी शुरू हो गई और राजनीति का बाजार चल निकला है क्या? वार पलटवार कैसे हो रहे हैं, पहले वो सुनिए। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं। इसलिए पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। श्री अखिलेश यादव जी जातिवाद कर रहे हैं, और जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे, उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो वो गलत किया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैंने अंतरिक्ष की बात की, अंतरिक्ष में जोश आई, जमीन पर जाती है सच्चाई? ये कड़वी हकीकत है क्या? और कथावाचक की लड़ाई पीडीए पर आई, नया इंडिया है भाई। यही तस्वीर हमने सोची है क्या? ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे क्या? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के महासचिव, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती मेरे साथ हैं, जाने माने पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी, कसारी मसारी इनकी किताब काफी लोकप्रिय हुई, ये जाति की कसारी मसारी चल रही है। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सौरभ मालवीय यादव हो तो कथावाचक नहीं बन सकते, तो सिर मुंडवा दिया जाएगा, नाक रगड़वाई जाएगी, जूते सर पर रख दिए जाएंगे और पेशाब फेंका जाएगा आप पर। संदीप जी, पुराणों में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिना सुनि चैव सोपाके च पंडिताय समदर्शिना। मतलब ये साफ है कि जो विद्या और विनय से संपन्न है वह सभी ब्राह्मण है, वह सभी पंडित हैं। ब्राह्मण और पंडित में भेद यहाँ पर जात के आधार पर किया जा रहा है। जो ज्ञानवान है वो पंडित है। तो इसलिए यह आस्था का विषय है, इसलिए यह विश्वास और भरोसा का विषय है। समाज की व्यवस्था को चलाने में आस्था बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं। तो व्यासपीठ भारत की सनातन परंपरा का, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां पर किस कुल का, किस जात का, किस धर्म का यह सवाल ही नहीं है। वहां पर तो ज्ञानी चाहिए, वहां पर तो महान
उस परंपरा के वाहक की बैठने की जरूरत है, जो उस विधा को जानता है वैसा आचरण करता है। अब रही दूसरी बात कि क्या मुकुट बिहारी यादव हैं इसलिए वहां, अरे भाई मुकुट बिहारी के कर्म आस्था से खिलवाड़ करता हुआ वहां पाया गया। मुकुट बिहारी का व्यवहार परत दर परत खुलता जा रहा मतलब है। मुकुट बिहारी यादव पर था, यादव, प्रशासन, पुलिस, आप ये कह रहे हैं कि मुकुटमणि वो था यादव, अपने आप को अग्निहोत्री बता रहा था, ये खुलने के बाद वहां पर लोग परेशान हुए। ये कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई यादव है तो कथावाचक कैसे हो गया? नहीं। संदीप जी ये सवालिन भगवान कृष्ण को हम मानते हैं, योगी राज योगेश्वर है, श्री कृष्ण से बड़े तो अन्य कोई नहीं हुआ ना। उनका कुल खानदान क्या था? कैसी बातें कौन लोग ये कर रहे हैं हमारे यहाँ? अच्छा मुझे एक चीज बताइए ना, अरे एक मिनट बताइए ना प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, ये पप्पू बाबा ने 21 से 27 तारीख के बीच भागवत कथा के लिए बुलाया ये मुकुटमणि यादव को या अग्निहोत्री जो भी है ये, और इसने फर्जीवाड़ा किया, वो तो मैं सामने दिखा रहा हूं। तो बिना कुछ पता करे, ये 39 साल का है, इसकी उम्र 1986 में जन्म है, तो आज की कथा तो बाँच नहीं रहा, 16 साल पुरानी चोटी भी काटी गई है। और कोई आदमी यजमान के घर जाए, खाना दिया जा रहा है, कलश पूजन के बाद वो वहां की महिला के साथ अभद्रता की हिम्मत भी कर सकता है? ये थोड़ा आपके गले उतर रही है। संदीप जी क्या मुझे लग रहा है कि ये आपका प्रश्न थोड़ी जल्दीबाजी का नहीं है। अच्छा। अरे वो उसके बेविचार व्यक्ति के मन में पाप क्या होगा, कहां से होगा, इसकी गारंटी घर में पूजा करने खाने से क्या लेना देना है? उसके मूल वृत्ति को जानने की बात है ना। हम जिसे अतिथि के रूप में, आप भी उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम सब सारे लोग हैं, ये पूरा विषय ही विश्वास का है, पूरा विषय ही श्रद्धा का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी चल रही है, विश्वास का भी, श्रद्धा का भी, आस्था का भी। एक मिनट सुनिए ना, आपने बहुत सही बात कही प्रोफेसर साहब। मेरे घर कोई आता है, मैं किसी को बुलाता हूं और वो बदतमीजी करे, तो कौन सा कानून मुझे ये हक देता है कि मैं उसको वहां पकड़कर पूरे मोहल्ले को बुलाकर उसका सर मुंडवा दूं, सर पर जूते रखूं, नाक रगड़वाऊं, माफी मनवाऊं और पेशाब फेंकूं उस पर? पुलिस को बुलाइए, बात खत्म हो जाती। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मुझे लग रहा है ये जो कृत्य हुआ है, इस कृत्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को की साधुवाद देनी चाहिए कि तत्काल प्रभाव से बिना विलंब किए संबंधित इस तरह के कृत्य में शामिल लोगों को तुरंत बंद किया, तुरंत पकड़े गए, चिन्हित किए गए और आगे की कार्रवाई को प्रशासन कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बात को आपको जिक्र करना चाहिए और कहना चाहिए। उसी पर आ रहा था, सरकार ने बिना सोचे, बिना भेदभाव के, बिना जात, बिना धर्म, मतलब वो जो मैं कई बार, और आप मेरे कार्यक्रम में लगातार आते हैं, वो शेर की सवारी ये उग्र हिंदुत्व के नाम पर जो चल पड़ी है, अब समझ में आ रहा है सरकार को कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने इन चारों युवाओं की उम्र का जिक्र किया, 21 साल, 19 साल, 30 साल, 24 साल। पहली बात तो अभी कथा कहां से ये सुनने लगे, रोजी रोटी कमाने का वक्त है, नौकरी करने का, रोजगार ढूंढने का, कुछ देश को और मजबूत बनाने का, ये कथावाचक के चक्करों में अभी से पढ़ने लग गए। यही है ना, ये न्यू इंडिया की ये तस्वीर नहीं उभरनी चाहिए। मुझे लग रहा, संदीप जी, मुझे लग रहा है कि उग्र हिंदुत्व को यहां पर इस शब्द को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि हिंदुत्व तो उग्र होता ही नहीं है, हिंदुत्व उग्र है ही नहीं, वो तो सहिष्णु है। लेकिन ये जो जातिगत असहिष्णुता, नफरतवादी, समाज तोड़वादी ठेकेदारों, जो तथाकथित ये राजनेता हैं, ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो सम्मान और अपमान के ठेकेदार बने हुए हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इनको जरा समझने की जरूरत है। हिंदुत्व को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, भारतीय सनातन व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरुण दुबे जो ये प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं, एक मिनट सुनिए ना, ब्राह्मण महासभा, अब न जाने कितनी महासभा, आज मैं देख रहा था किसी चैनल पर कोई यादव महासभा भी बनी हुई है, सबकी महासभाएं ही बन जाएंगी। वो कह रहे हैं एसपी सांसद के कहने पर एक तरफा कार्रवाई की गई। आप कह रहे हैं साधुवाद करना चाहिए सरकार का, प्रशासन का, पुलिस
या कार्रवाई का, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के दबाव में ये कार्रवाई कर दी। आप समाजवादियों के कहने पर कब से कार्रवाई करने लगे, या ये गले की हड्डी बन गया था? देखिए संदीप जी, आप नहीं संदीप जी, आप भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार सबकी सुरक्षा की गारंटी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय के खिलाफ बुलडोजर वाली सरकार है। इसलिए दबाव और कहना सुनना यहां नहीं चलता है। एनसीआरबी का आंकड़ा है 2022 का, दलितों के खिलाफ अपराध जो हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 27% पूरे देश के 15,368 मामले। एनसीआरबी का आंकड़ा है, मेरा नहीं। संदीप जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी के सपनों को साकार करने के लिए सबसे सर्वाधिक योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। सबके घर, हर घर को नल, सब विकास, सड़क, मार्ग, सुरक्षा, रक्षा, सबसे ज्यादा तेज गति से विकास दर बढ़ने वाला कोई प्रदेश है आज देश में उत्तर प्रदेश है। राजकुमार भाटी, ये मुकुटमणि यादव ना होता, कोई और जात का होता तो अखिलेश यादव इतने सक्रिय होते दिखाई देते? नहीं, सवाल तो ये है संदीप जी कि व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को नेस्तनाबूद किया गया है, जो बहुत बड़ा अपराध है। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो इसमें एक तो ये घटना तो चिंताजनक और शर्मनाक है ही है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक और शर्मनाक ये है कि देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो अपराधियों के बचाव में आ रहा है सामने। येन केन प्रकारेण घुमा फिरा के, लच्छेदार भाषा बोल के और अपने बौद्धिकता का प्रदर्शन करके और झूठी बातें गढ़ के इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और पीड़ितों को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। 4 ये युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है ना, FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारी भी हुई। इस बात से आप इनकार करेंगे क्या राजकुमार भाटी साहब? संदीप जी, 2 लोगों को अपमानित किया गया, उनके बाल काटे गए, उनकी पिटाई की गई, उन्हें भद्दी गालियां दी गई, उनसे ज़मीन पर नाक रगड़वाई गई, उनसे लोगों के पैर छू के माफ़ी मांगने को विवश किया गया। और आरोप तो ये भी है कि मानव मूत्र का छिड़काव किया गया, जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आरोप है ये भी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्या गिरफ्तारी नहीं होती? ये कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी कर दिया एहसान उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस तो जब ये बहुत बड़ी क्रांति कर दी कि जब शासन प्रशासन राजकुमार बड़ा अपराध हुआ, इतना बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई हो रही थी ना, कार्रवाई हो रही थी, पुलिस ने FIR दर्ज की, तत्काल गिरफ्तारी की। आप इस मुकुटमणि यादव और उनके सहायक को बुलाकर ढोलक हारमोनियम गिफ्ट करते हैं, कथा सुनवाते हैं, मंच पर बुलाते हैं, लखनऊ में 51 हज़ार रुपए देते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? हर राजनीतिक आदमी को, हर सामाजिक आदमी को, हर पत्रकार को, हर जागरूक नागरिक को पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। जिनके साथ इतना अपमान हुआ, उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अगर उन्हें मंच पर बुला के सम्मानित कर दिया तो गुनाह किया या अच्छा किया? पीड़ित व्यक्ति के आंसू पहुंचने का काम अगर समाजवादी पार्टी ने किया तो ये कुछ गलत किया। लेकिन मुझे आधे मिनट में जो मैं कहना चाह रहा था, बात कहने का जी करिए संदीप जी कृपया मुझे आधे मिनट में मेरी बात कहने का मौका दें। देखिए, 2 चीजों पे हमें चर्चा करनी है, एक तो अपराध पे और एक अपराध के कारण पे। अपराध बहुत गंभीर है, उसे मैं बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया है। कारण जो बताया जा रहा है, अभी मालवीय जी भी कह रहे थे कि जिसके अंदर विद्या और विनय हो वो सब ब्राह्मण है, इसमें जाति का कोई मैटर ही नहीं है। और जितने पाखंडी इनके पक्ष में आ रहे हैं वो सब लंबी लंबी बात कर रहे हैं, महान बातें कर रहे हैं कि व्यासपीठ पर तो कोई भी बैठ सकता है, कोई भी कथा कह सकता है। ये तो कारण नहीं है। जयप्रकाश तिवारी ने जो FIR लिखवाई, मेरे 2 तथ्यों पर आप कृपया ध्यान दें और हो सके तो इन पर आगे चर्चा आगे भी बढ़ाएं। जयप्रकाश तिवारी ने जो FIR लिखवाई है उसमें पहला वाक्य ये है कि हम जब इन्हें बुक करने गए थे कथावाचकों को तो हमने इनकी जाति पूछी और इनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा।
तो इसने जो आधार कार्ड दिखाया उसमें अग्निहोत्री लिखा हुआ था, इन्होंने अपनी जाति ब्राह्मण बताई, यानी जाति फैक्टर था शुरू से। जाति फर्जीवाड़ा भी हुआ। दूसरी बात, नहीं नहीं, ना दूसरी पे तो आएंगे, पहली पे अटके रहते हैं ना। राजकुमार भाटी साहब, ये फर्जीवाड़ा तो किया है ना मुकुटमणि अग्निहोत्री ने। FIR तो यहां भी की गई है और वो सही की गई है, जालसाजी की है ना, अपनी गलत पहचान बताई है, तो ये आस्था, भरोसा, श्रद्धा पर ठेस पहुंचाई। इस बात को क्या आप इनकार करेंगे? देखिए, जो लोग जिन्होंने ये घटना की है, जो उसमें अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने जालसाजी की, लेकिन इन लोगों से पूछो नहीं। वो मुकुटमणि कह रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड मेरे पास है ओरिजिनल, इन्होंने कहां से बनाया वो फोटोकॉपी करके कंप्यूटर से, वो मेरा है ही नहीं। वो 2 दिन बाद सामने आया, पहले दिन नहीं आया वो प्रकाश में। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा था, पहले दिन की जो वीडियो है, जिस वीडियो में मारपीट की जा रही है, उसमें महिला के साथ छेड़छाड़ का कोई जिक्र नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि तुमने जाति क्यों छिपाई, तुम यादव हो के कथा कैसे कर सकते हो, और दूसरी जाति का नाम ले रहे हैं, जबकि वो कठेरिया जाति से है, जाटव जाति से नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो जयप्रकाश तिवारी की 2 बाइट सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो पहले दिन उन्होंने बाइट दी है, उसमें महिला से छेड़छाड़ का कोई जिक्र नहीं किया। और फिर दूसरे दिन जब मामले ने तूल पकड़ा और मामला मीडिया में उभरा और मुकदमा दर्ज हो गया, तो तब ये जो नकली आरोप लेके आए हैं कि महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जाहिर और जो इनके बचाव में और पहलू है ना, लोग आ रहे हैं बुद्धिजीवी का चोला उड़े। एक ना ये बात तो आपने कह दी ना, एक ही चीज को कई बार कहने का कोई फायदा नहीं है, पर एक उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या आप और आपके नेता अखिलेश यादव। मतलब यूपी में कोई कहे कि यादव को ऐसे प्रताड़ित किया जा सकता है, ये दलितों के साथ होता था, हो रहा है। आगरा में नहीं चढ़ने दिया गया दूल्हा बनकर घोड़े पर या घोड़ी पर यादव को कोई ऐसे प्रताड़ित कर दे, आप जानबूझकर बहुत ही क्लेवरली राजनीति कर रहे हैं। वो PDA की अपनी राजनीति मजबूत करने की कोशिश है कि यादव की चोटी काट दीजिए 16 साल पुरानी। यादव तो दबंगई के लिए जाने जाते हैं ना उत्तर प्रदेश में। 1952 देश की आज़ादी के बाद 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यादव महासभा उस समय भी एक्टिव थी। यादव महासभा के लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना के गोविंद वल्लभ पंत के पास गए कि यादवों की आबादी उत्तर प्रदेश में काफी है, हमें टिकट दिए जाएं। तो गोविंद वल्लभ पंत ने यह कहा था कि यादव क्या विधानसभा में आके गाय भैंस बांधेंगे, तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या जरूरत है विधानसभा में आने की। यह मानसिकता इस देश की रही है। और यादव महासभा ने फिर प्रत्याशी लड़ाए अपने, मैंने सवाल और 12 यादव जीत गए पार्टी के सिंबल के। यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को किया जा रहा है। नहीं, जवाब आपका ही दे रहा हूं मैं, जवाब आपका ही, संदीप जी, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे थे यादव को कौन प्रताड़ित कर सकता है। हाँ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह सकते थे कि यादव विधानसभा में आकर क्या करेंगे, भैंस गाय बांधेंगे क्या, और यादवों को टिकट देने को तैयार नहीं थे। बहुत आगे चले गए ऐसा नहीं है कि किसी की प्राइवेट चार्टर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमने लगे वो, लेकिन उन लोगों की मानसिकता नहीं बदली। अच्छा, मानसिकता नहीं बदली है यहां पर मेरे साथ, लेकिन उन लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। संदीप जी, आप इस बात पर गौर करें। जुड़ गए हैं मेरे साथ, वरिष्ठ मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में और खुद पिछड़े समाज से आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? मतलब यादव कथावाचक नहीं हो सकता, सिर मुंडवा दिया जाएगा, नाक रगड़वा दी जाएगी, जूते सर पर रख दिए जाएंगे, पेशाब भी फेंका जाएगा। यह है आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मैं तो इसका निंदा करता हूं और ये उचित नहीं है। धर्म तो सभी को जीने का अधिकार है। मेरे वहाँ तो निषाद संस्कृति का प्रचार करते हैं, निषाद पंडित हैं, निषाद लोग निषाद संस्कृति के हिसाब से विवाह करते हैं। वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म नामक पुस्तक में लिखा है पेज नंबर 10 पर, नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसका नाम निषाद संस्कृति है। गंगा का ज्ञान
हमारे लोगों ने दिया, पृथ्वी गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद। अगर कालू बाबा धीवर नारद के गुरु थे तो इसमें कौन सा चेंज हो गया, क्या गलती हो, क्या दिक्कत है? सबको मिलने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है, हर धर्म को पढ़ने का अधिकार है, हर धर्म। लेकिन संविधान के मुताबिक ये है कि बच्चों का भविष्य तो संविधान से बनेगा, सब बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगा। आज के दिन में जो है यही तो गांधी कहते थे, कर्मों के अनुसार जाति पैदा हुई है। डॉक्टर साहब ये सब किताबी बातें रह गई क्या? आपके आने से पहले मैं दर्शकों को यही कह रहा था, 41 साल बाद एक भारतीय हमारा तिरंगा लहरा रहा है अंतरिक्ष में। एक वो न्यू इंडिया है, एक न्यू इंडिया ये। और ये जो आरोपी हैं, ये 4 लोग जो वहां पर सिर मूंड रहे थे, नाक रगड़वा रहे थे, जूते सर पर रख रहे थे और पेशाब फेंक रहे थे, एक की उम्र 19 साल, एक की 21, एक की 24, एक की 30। ये न्यू इंडिया है। देखिए ये तो ठीक है, ये तो जांच का विषय है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ। लेकिन जांच का विषय है या यही है धर्म का जहर बीच में वो हमारे समाज में बोया जा रहा है? अब काटिए फसल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। निश्चित रूप से आज के दिन में अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे, अपर कास्ट अलग हो जाएंगे। संविधान तो एक करने के लिए बना था ना। हम तो यही कहेंगे कि अपर कास्ट के लोगों ने जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने कहा भाई हम लोग कमाएंगे, हम लोग होशियार हैं, पैसा देंगे, टैक्स देंगे और गंवारों के बच्चे उसकी सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, ये रिजर्व कर दिया जाए। ये रिजर्वेशन पॉलिसी बड़े लोगों के सहमति से बना था संविधान सभा में। संसद मैनुअल 1961 इसलिए हुआ कि इनकी संख्या गिन ली जाए और इनको उसके हिसाब से दे दिया जाए, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशर। मैं तो यही कहूँगा कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को अवसर है, लेकिन जो अवसर प्रदान है जो आरक्षण का, उसमें भी हो। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि 31 दिसंबर 2016 को अगर राज्यपाल ने कह दिया कि केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, भातम पिछड़ी नहीं है, ये अनुसूचित हैं, तो आवाज उठाए ना, निषादों को अनुसूचित में गिनती प्रमाण पत्र दिया जाए। उत्तर प्रदेश के जगदम्बिका पाल सांसद हैं अभी, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़ों को शामिल किया गया है। ये कब तक गिनवाते रहेंगे कि इतने मंत्री हमारे पिछड़े समुदाय से हैं? आप भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, आपकी कितनी बात तो सुनी जाती हैं। वो कितने हैं आपकी जो मांगे हैं आज तक वो हाशिए पर ही पड़ी हुई हैं। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं डॉक्टर संजय निषाद? सही कह रहे हैं। इसीलिए आज के दिन में ये जो पिछड़ी के साथ धोखा दिया कांग्रेस ने, इसीलिए सत्ता से दूर हो गए। बसपा ने भी धोखा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसीलिए बसपा भी सत्ता से दूर हो गए। समाजवादी पार्टी आई, कही हम सब पिछड़ों को और सब जाति को है, जो अनुसूचित में उन्हें पिछड़े में डाल दिया। इन्होंने धोखा दिया कि जब आए तो आखिर कैसे भर्ती पिछड़ों की जगह पर केवल मिल्कमैन की भर्ती हो गई, वहाँ लेदरमैन की भर्ती हो गई, केवल चमार भाई हर जगह आ गए, यहाँ यादव भाई आ गए, और जातियां कैसे छूट गई? ये तो अभिभावक थे ना समाजवादी पार्टी के लोग, इसीलिए इनसे सत्ता से दूर हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी तो आप उसी राह पर तो चल रहे हैं। मानसिकता कहां बदली? अगर इस तरीके से डॉक्टर साहब मानसिकता बदली है क्या? अब भी वही मतलब ब्राह्मण होना जैसे बड़ा कोई एहसान कर दिया आपने समाज पर, और उसमें आपका हाथ क्या? आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए या दलित परिवार में पैदा हुए, इस पर तो किसी आदमी का खुद का काबू नहीं होता। You can't decide which family you are being born in. देखिए एक मिनट समय लूंगा चौधरी साहब आपको कि देखिए 31 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहर भवन में, जो आनंद भवन है, उसमें बैठक की। उन्होंने कहा भाई अपर कास्ट, आज जान लो, 2 तरह का विचारधारा है कि अपर कास्ट के दिमाग में है कि वी आर यू आर अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड, बट इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान लागू होने के बाद वी आर यू अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड, चूजन बाय पब्लिक, बट लेदरमैन, वाशरमैन, ये जो है क्राफ्टमैन, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये 341 धारा के अनुसार ये जाटव, चमार भाई, धोबी भाई और निषाद भाई, ये अनुसूचित जाति की 66 समूह ऑलरेडी संविधान ने चुन के आगे कर दिया। क्योंकि ये अंग्रेजों से उजड़े हैं, मुगलों से उजड़े हैं, ये धर्म से भी उजड़े हैं, ये लिख दिया गया कि सबसे निचले पावदान पर रहेंगे। मैं तो कहूँगा कि संविधान सभा में अगर अपर कास्ट के लोगों ने मिलके दिल से, खुला मन से संविधान बनाया, कह दिया कि हम लोग ऊपर वाले कमाएंगे और
नीचे वाले को अपने बगल में बैठाएंगे और हर क्षेत्र में सुविधा देंगे। तो आरक्षण की विसंगति दूर की जाए। ये पाइपलाइन में, सड़क पर है, पॉलीथीन में है, ये देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, ये इनकी वजह से तृष्णा संविधान बनी बना है। रहेगी। ये उसके मेरा ऊपर भी दया करें, जिनकी जमीन जायदाद अंग्रेजों ने इसी को खोजते रहें क्या। डॉक्टर संजय निषाद, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाला। साधना, ये जाति की राजनीति और इसका बीज बोया कांग्रेस ने, जो संजय निषाद कह रहे थे, इसमें गलत क्या कह रहे थे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगी आदरणीय संदीप जी कि जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो बयान, भूल से भी ना कीजिए किसी ज्ञानी का अपमान। लेकिन मुझे आज लगता है कि मोदी युग में मुट्ठी भर मनुवादी गुंडे आज किसी ज्ञान और ज्ञानी से श्रेष्ठ जाति और जातीयता को मान रहे हैं, और इसीलिए एक बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग के एक कथावाचक को, जो कि शिक्षित होगा, एक शिक्षित कथावाचक का सिर मुंडवाया जा रहा है। आरोप है कि उस पर मूत्र छिड़काव किया गया एक मनुवादी महिला का, और उसको बताया जा रहा है क्या मूत्र छिड़काव करके क्या करना, क्या जताना चाह रहे थे। और उसके बाद ये तो वही उत्तर प्रदेश है ना, जहाँ योगी जी का क्या धारणा है कि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उस धारणा का मखौल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि पिछड़ी और अगड़ी जातियों के बीच नफरत वैमनस्यता का माहौल बनाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछती हूँ यहाँ कि अगर यही वाला कुकृत्य किसी बहुसंख्यक पिछड़े के द्वारा, बहुसंख्यक बंधुओं के द्वारा किसी अल्पसंख्यक अगड़े के साथ किया गया होता, तो अब तक तो योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलवा दिए होते। योगी आदित्यनाथ जी ने गिरफ्तारी तो हो गई है, 4 आरोपियों की शिनाख्त भी हुई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और उन पर जो कि विक्टिम है उन पर भी अभी दर्ज कर ली, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। तो फर्जीवाड़ा तो किया है। अगर दो आधार कार्ड सामने आ रहे हैं साधना, तो फर्जीवाड़ा तो उधर भी है, जालसाजी उधर भी की गई है। देखिए आदरणीय संदीप जी, आपने कुछ महासभाओं का जिक्र किया था अपने ओपनिंग कमेंट में, और उसके बाद भी मैं कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के साथ साथ पहले भी बता चुकी हूँ, मैं स्वयं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ, नेशनल कन्वीनर हूँ। हम लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा अगर हुआ, पहली बात तो ये आफ्टर थॉट की बात जो आपने की वही सामने आ रही है कि पहले उसने कहा भाई मेरा स्कैनिंग किया गया आधार कार्ड, पहले आदरणीय भाटी जी भी बता चुके, मैं दोहरा रही हूँ उनकी बात को, कि उनका स्कैनर के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनके आधार कार्ड के साथ, ये उसका भी आरोप है। और जो महिला के साथ छेड़खानी का मामला है, तो मैं ये नहीं कह रही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप नहीं थे, मैं नहीं थी मौजूद, लेकिन पंडाल में नहीं, वो बात सही है साधना। देखिए होती है नहीं, एक मिनट अगर घटना होती है संदीप जी, तो 112 नंबर पर कॉल लगाना चाहिए था, पुलिस को बुलाया जाना चाहिए था। आप किसी की जाति पूछकर जाति के आधार पर सर मुड़वा देंगे, मूत्र से उसका छिड़काव करेंगे, और ये पहली घटना है क्या? अभी 10 जून की मैं आपको घटना बता रही हूँ, मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र में एक लोधी ओबीसी लड़का है, उसने सिर्फ राशन की पर्ची मांगने गया, उसको उसका मल खिलाया गया, वो आत्मदाह का प्रयास किया। इससे पहले उसी शिवपुरी के अंदर एक मंदिर के पंडित ने एक विकलांग ओबीसी लड़की के साथ बलात्कार किया, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका बच्चा पैदा हो गया नाजायज, उसके बाद तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं गई थी धरना प्रदर्शन करने, और आज आप कह रहे कांग्रेस ने उस बच्चे की आवाज उठाई है। मैं ही गई थी कलेक्टर क्या धरना प्रदर्शन करने, चिल्लाने, कुछ नहीं हुआ। हम कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? और आप नहीं, पर जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें राजनीतिक पुट भी है ना। जो शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, वो ये कह रहे हैं कि पीड़ित के साथ संवेदनाएं जाहिर की जाती हैं, उसका सम्मान नहीं किया जाता। अखिलेश यादव तो इन दोनों को, कथावाचकों को लखनऊ बुलाते हैं, मंच पर बिठाते हैं, कथा सुनते हैं, हारमोनियम ढोल देते हैं, 51,000 रुपए देते हैं। भाई अब मुझे एक बात बताइए कि शंकराचार्य जी ने तो ये कह दिया कि भाई वो तो जो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी ब्राह्मण है, ये भी तो उनके द्वारा कहा गया। अरे आप मुझे बताइए, क्या ये देश अब मनु विधान से चलेगा? ये देश मनुवादी विधान से कदापि नहीं चलेगा, ये देश समतावादी संविधान से चलेगा। उस समतावादी संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिसके तहत सभी शिक्षित अगड़े पिछड़े शूद्र कथावाचक करने के अधिकारी हैं। ये शंकराचार्य जी भी कान खोल कर सुन ले कि साधना भारती क्या बात कह रही है। और उसके बाद व्यास जी कौन थे? व्यास जी की माता जी का नाम क्या था? क्या वो यही अगला सवाल है। एक मिनट साधना, मलूक भाई, अब कबीर दास कौन थे या रविदास कौन थे, या अभी साधना भारती जिनका जिक्र कर रहे थे, सबसे बड़ा नाम तो लिया जा रहा है कथावाचकों में वेद व्यास, वो कौन थे? वो तो सत्यवती दासराज केवट की कन्या के पुत्र थे, केवट की कन्या के पुत्र थे ना। तो ये जात क्या पूछकर फर्जीवाड़े पे ये सारा कृत्य को अंजाम दिया गया। ये अरे ये यादव अपने आप को ब्राह्मण कथावाचक बनाकर हमारे गांव में कैसे आ गया? संदीप जी,
इस देश में संविधान की स्थापना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लंबे डिस्कशन के बाद 47 से 52 तक जो हुई, उस संविधान से देश चलेगा। और चौधरी चरण सिंह जी और हमारे नेता चौधरी जैन जी बिल्कुल पक्षधर हैं कि दलितों के, पिछड़ों के, कमजोरों के, लाचारों के और बेसहारा लोगों के खिलाफ अगर कोई भी कृत्य ऐसा होता है जो संविधान के खिलाफ है, तो हम पक्षधर हैं। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े अन्याय हुआ है यहाँ पर आज पिछड़ों के साथ यादव और उसके सहयोगी संत के साथ ये जो दुर्व्यवहार की तस्वीरें आई हैं, ये गलत हुआ है। हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मूवमेंट 17वीं लोकसभा में जब प्रधानमंत्री ने कहा इतने दलित और इतने मैंने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, जब से चला, जब से राहुल गांधी जी और उनके साथी पिछड़े और दलितों का मूवमेंट लेके चले, ये मूवमेंट अब थमने वाला नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है। इस देश में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पिछड़े और दलितों के लिए रही है। ये अत्याचार करने का दम कहां से आ जाता है, वो दुस्साहस कहां से आ जाता है? और ये युवा इसीलिए मैंने उम्र का जिक्र किया। मलूक भाई, संदीप जी, एनक्रोचमेंट नहीं प्लीज। आपने भी एक शब्द कहा, बिफोर थॉट और आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट और बिफोर थॉट को अगर लें, और राहुल जी कहते हैं जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री इंदिरा जी थे, राजीव जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, तो पिछड़ों के और दलितों के साथ अत्याचार हुए हैं, उनको हक नहीं मिला। तो क्या अगर किसी ने फर्जीवाड़ा करा वो अलग विषय है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि पिछड़े समाज के व्यक्ति का कार्ड किसी ने बनवाया, या अगर उसने खुद बनवाया तो इसका मतलब पिछले लंबे समय में पिछड़ों को और दलितों को गलत तरीके से रखा गया है। यह मूवमेंट चालू हो गया है। श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यह देश संविधान से चलेगा और पिछड़ों के और दलितों के साथ अब से पहले जो कांग्रेस के सरकार में हुआ, अब नहीं होगा। जो एक पुरानी जो कहावत है मलूक नागर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दलितों से पिछड़ों से प्रेम का इजहार तो करेंगे, पर मनुवादी हमारा समाज है और वो मनुवादी सोच इतनी हावी है और उसके खिलाफ कोई बोलने का साहस नहीं करता है। आप कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, आपके निजाम में, आपकी सरकार में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं एक छोटा सा बस वो उदाहरण जो दिया था, आगरा में कुछ ही दिन पहले की तो बात है, दलित दूल्हा वो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। संदीप जी, सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आज देश के नेशनल टेलीविजन पे तेज तर्रार ज्वलनशील मुद्दों को उठाने वाले पत्रकार के साथ एक पूर्व सांसद और बाकी लोग इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये इसी सरकार में हो रहा है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जहां देश की व्यवस्था चौथे नंबर पे, और अगर पाकिस्तानी कुछ करते हैं अंदर घुस के मारते हैं, ऐसे समय पर खुल के दलितों की और पिछड़ों की बात हो रही है। और मैं आपके बात हो रही है, यहाँ पर व्यथा का इजहार हो रहा है। उनके साथ एक तरफ तिरंगा हमारा फहरा रहा है अंतरिक्ष में, और यहाँ पर जमीन पर जाति हकीकत है, ये सामने आ रहा है। जाति का मतलब ताना बाना वो अभी तोड़ ही नहीं कोई पाया है। आप खामखा का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं इसमें भी। 70 साल कांग्रेस ने जो, अरे तो आपको 11 साल हो गए, कांग्रेस ने जो कर लिया। पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश का अब ये होने वाला नहीं है। जो कल्प्रिट हैं उन्हें सजा दी जाएगी और आगे ये घटना ना हो। और हमारे टेलीविजन पे कई लोग कुछ निचली जाति कह रहे हैं, कुछ जाति सूचक कह रहे हैं, ये इनको भी अभी संभलना पड़ेगा कि जाति सूचक शब्द हमारे साथी बहुत वरिष्ठ ने अभी कहा है, आप ही के सहयोगी हैं, ये आप डॉक्टर संजय निषाद, हाँ, बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान लिख दिया है। नहीं, मैं तो आपकी भी कर रहा हूं, आपने भी निचली जाति कहा एक बार। हाँ, तो निचली जाति उसमें जमाना अब उसमें क्या आपत्तिजनक है? यही तो कड़वी हकीकत है, उसी को तो चर्चा कर रहे हैं। अरे पिछड़े,
अरे नहीं, निचली सब ठीक नहीं है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पिछड़ी जाति का हो या दलित जाति का हो, बस जाति यही सूचक या कहकर निचली जाति कहोगे तौहीन है। ये देश बाबा अंबेडकर तो तौहीन ही तो की जा रही है, इंसान को इंसान नहीं माना जा रहा। किसी पर आप पेशाब फेंक देंगे, उसका सिर मूंड देंगे, उसको नाक रगड़वाएंगे, जूते डालेंगे, जो अब आप यही समझाएंगे मुझे कि पिछली बोलिए और अगड़ी बोलिए। नो नो नो, मैं डीओपीटी में रहा हूं, मैंने सारे आंकड़े देखे। अरे छोड़िए, ये डीओपीटी है, सरकारी फाइलों से मुझे कोई लेना देना नहीं। सरकारी भाषा बोलने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं, ना मैं संसद में हूं, मैं एक पत्रकार हूं, खाकी पत्रकार हूं। मनोज राजन त्रिपाठी, ये जो चर्चा कि भाई शब्द क्या इस्तेमाल क्या नहीं, दरअसल हो क्या रहा है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या वो है, और हम किस समाज, किस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। दरअसल असल मुद्दा तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल। असल में गौर किया जाए तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, और जैसे इस कथावाचक के आधार कार्ड को लेकर तमाम बवाल है, तो वाल्मीकि जी की जाति को लेकर भी बहुत सारा बवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शूद्र थे, कुछ लोग कहते हैं वो भील जात के थे, और कुछ लोग मानते हैं कि वो ब्राह्मण थे। बात रही इस कथावाचक की, तो ये जो आधार कार्ड और एफआईआर का झंझट है, तो जैसे मैं एनआरएचएम कांड में एक बार पुलिस मुझे उठा ले गई थी, जब उसकी एफआईआर होने लगी तो पुलिस के बहुत बड़े अफसर ने मुझसे कहा कि आपकी घड़ी लूट ली गई, आपका चेन लूट लिया गया, ये भी लिख दीजिए। मैंने कहा नहीं, जो होगा वो सच लिखाऊंगा। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कथावाचक ने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें बाकी बातें तो लिखवाई हैं, लेकिन 25,000 रुपए की लूट भी लिखवा दी। इसके बाद पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने दूसरे पक्ष को भी एफआईआर लिखवाने का, यानी क्रॉस एफआईआर लिखवाने का एक मौका दिया। उस क्रॉस एफआईआर में बनता क्या था, मारपीट तो हो चुकी थी, उसके संग अभद्रता हो चुकी थी, लिहाजा महिला के साथ छेड़छाड़ का एक मामला लाके क्रॉस एफआईआर करा दी गई। अब आते हैं मसला ये, मेरे गुरु थे, उनका नाम आरएस यादव जी था। मैं अभी उनका 1 साल पहले देहांत हुआ है। कक्षा 6 से लेके अब तक जब वो मेरे सामने आते हैं यादव जी के, मैं पैर छूता हूं, वो मेरे गुरु थे। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया, गुरु ने ही बताया कि गोविंद का रास्ता क्या है। वो यादव थे तो थे। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना से पहले कौशांबी चलते हैं। कौशांबी में एक पाल समाज की लड़की जो पिछड़ी है, पाल समाज की लड़की के साथ एक बलात्कार की कोशिश का मामला आता, उसमें एक ब्राह्मण लड़के का नाम आता है। पुलिस कार्रवाई करती है और ब्राह्मण लड़के को पकड़ लिया जाता है। जैसे ही पकड़ा जाता है, ब्राह्मण लड़के का जो पिता था वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन चूंकि पाल समाज का मसला था, लिहाजा अखिलेश यादव ने यहां भी पीटीए का मुद्दा बनाया था। लेकिन बाद में वो लड़की भी सामने आई और सारी चीज खुली, और ये हुआ कि उसके संग ना छेड़छाड़ हुई थी, ना उसके संग बलात्कार का प्रयास हुआ था। तो ये 2027 का जो चुनाव सामने आ रहा है ना, आज खुद योगी आदित्यनाथ को कहना मैंने पड़ा है। राजकुमार भाटी से सवाल पूछा मनोज कि क्या, और ये सवाल आपसे भी है, अगर ये मुकुटमणि यादव ना होता, कोई और जाति होती, तो इतना बड़ा ऐसे लखनऊ बुलाना, कथा बचवाना, ढोल हारमोनियम देना, सम्मानित करना करते अखिलेश यादव? मैं दोनों पक्षों में बता रहा हूं। अगर ये यादव नहीं होता तो अखिलेश यादव उनको अपने दफ्तर में बुला के सम्मानित नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर ये यादव नहीं होता और किसी पिछड़ी जाति का होता, तो आप देखते कि सरकार का रवैया भी उसके प्रति थोड़ा सा अलग ही होता, क्योंकि वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया होता। क्योंकि सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एक सुई की नोक के बराबर यादवों को छोड़ के अपना वोटर नहीं मानती। वहां पर अगर कोई मसला यादव नहीं होता तो अखिलेश यादव का भी रुख दूसरा होता और खुद सरकार का भी रुख दूसरा होता। और सरकार की पुलिस ने ही कथावाचक के साथ जो अभद्रता हुई है उस पर क्रॉस एफआईआर कराने में 1 दिन का पूरा मौका दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है, वो सारी चीजें की गई। ये एक व्यवस्था सामने आ चुकी है। प्ले भी है क्या अखिलेश यादव का कि मैं जो पूछ रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में अब आलम ये हो जाए कि यादव पिछड़ी जाति से हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर यादव प्रताड़ित हो जाए। यादवों पर आरोप लगता था ना कि भाई गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, यादव राज आ गया था। अब यादव भी प्रताड़ित होने लगे, दलित तो होते थे। अब वो कॉम्बिनेशन साधना चाह रहे हैं क्या अखिलेश यादव? देखिए, यादव है तो आप बेंट अपॉन है, वो आपका एक पूरा एक मुश्त वोट बैंक है।
लेकिन इसके अलावा जो पीडीए आपने गठित किया है, लिहाजा पिछड़ी और दलित जातियों की तरफ भी आपको जाना है। ये आपकी पॉलिटिक्स इस समय पीडीए को देखते हुए है, इसको आपको करना है। नहीं, ये इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत सारी पिछड़ी जातियां वो समाजवादी के साथ इसलिए नहीं जुड़ती कि भाई यादव वोट बैंक है, यादव तो दबंग है। अब सबको कि भाई सबका हाल वही है, ये बताने की कोशिश हो रही है क्या? ये तैयारियां शुरू हो रही हैं क्या? ये ट्रायल बलून है क्या? ये गुब्बारा छोड़ा जा रहा है क्या? यही तैयारी है। और अगर आप गौर करें कि अगड़ी जातियों की तरफ से जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, ये घटना बिल्कुल गलत है। किसी को भी कथा वाचन का हक है, अगर उसको ज्ञान है तो वो कथा वाचन करेगा, वो ब्राह्मण है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अभद्रता वाली बात गलत है। लेकिन गौर करिए तो जितनी भी ब्राह्मण, चाहे कौशाम्बी का मामला रहा हो या इटावा का मामला रहा हो, यहाँ दोनों ब्राह्मण ही व्यक्ति थे और अखिलेश यादव इस बात को पूरी तरीके से जानते हैं। तो जातीय समीकरण यहां पर साधे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, नए ग्रुपिंग्स तैयार करने की कोशिश है। 2027 की तैयारियां दरअसल दर्शकों शुरू हो गई हैं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।